जय हिंद, दुआ सलाम। बहुत लंबे अंतराल के बाद दे रहा हूँ आपको वीडियो, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। एक आया है नोटिफिकेशन पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी कल, यानी कि 21 नवंबर। और मैंने सोचा अब एक दिन लेफ्ट रह गया है, क्या नया वीडियो बनाऊं। एक दिन में कितने बच्चे वीडियो को देख पाएंगे, हो सकता है कोई फॉर्म भी ना भर पाए, क्या फ़ायदा होगा। लेकिन एक दिन भी बहुत होता है, तो उसी एक दिन को ध्यान में रखते हुए सोचा आज शाम को कोई वीडियो शूट कर देते हैं। हो सकता है ये कमबैक हो जाए मेरा यूट्यूब पर। तो इसी फिराक में सोच रहे थे, तो जैसे ही वेबसाइट खोली रात में लगभग 9 बजे 20 नवंबर को, तो मालूम चला एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट इस यूनिवर्सिटी में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल में तसल्ली से भर लीजिएगा 5 दिसंबर 2024 तक। जो डेट पहले 21 नवंबर तक थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उसको बढ़ाकर कर दिया है 5 दिसंबर 2024। कमेंट करके एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि 6 दिसंबर को कौन सा संबंधित दिन है जिसका संबंध है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से। जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा, जो भी आपके जवाब को पढ़ेगा आपके विषय में। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट बढ़ा दी गई है 5 दिसंबर तक, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ये पीएचडी के फॉर्म आए हैं। जिन बच्चों का यूजीसी या सीएसआईआर का नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ऐसे बच्चे जिनका एनएफ है या नहीं है, वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आपका यदि सीएसआईआर का भी नेट है या डीआरडीओ वाला कोई है, कोई स्कॉलरशिप हो, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर कट कह दिया गया है। और साथ ही साथ 28 मार्च 2023 की डेट तो आपको याद ही होगी, 24 की डेट माफ कीजिएगा, है ना। 28 मार्च 2024 को जो नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको मिलेगा इसमें एडमिशन। जो 3 कैटेगरी बनाई थी, एक जेआरएफ वाली, प्लस दूसरी कैटेगरी बनाई थी उन बच्चों के लिए जिनका नेट जेआरएफ होगा, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, और तीसरी कैटेगरी एक तीसरी वाली जिसमें खाली पीएचडी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको अभी आपको नॉलेज में होगा, उस नोटिफिकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ मालूम होनी चाहिए आपको सीट, क्योंकि एंट्रेंस तो होना नहीं है, सारे बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं, ठीक है। क्योंकि जब नेट मांग लिया, जेआरएफ मांग लिया, जिन बच्चे उसके पास है वही अप्लाई कर सकता, तो एंट्रेंस की बात तो होती नहीं है। क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आया है ये वाला मार्च 24 वाला, और जब से यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया है अभी ना, जून 2024 वाला, उसके बाद से जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं इंडिया में पीएचडी के, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, कहीं पर भी एंट्रेंस नहीं होगा। क्योंकि अब जिन बच्चों का नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है, वही बच्चे वर्तमान में या भविष्य में पीएचडी कर पाएंगे। हिंदुस्तान में नियम तो अभी यही कहता है। भविष्य में कोई नया नियम आता है तो नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी नया नियम आया 3 दिन पहले यूजी के बच्चों के लिए कि अपना ग्रेजुएशन आप चाहे तो 2 साल या 2.5 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही भविष्य में हो सकता है कोई नया नियम आए, लेकिन अभी तक तो नियम यही है, जिन बच्चों का नेट जेआरएफ है वही बच्चे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएगा पीएचडी का, ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो अब बात करते हैं सीटों की, कितनी सीटें हैं किस विषय में। ये जो कैटेगरी होती है उसकी सीटें भी दी गई हैं, लेकिन उसको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना समय नहीं है मेरे पास, और मेरा फ़ोन भी बहुत छोटा मोटा सा ही है, हैंग कर जाता है, ठीक है। टोटल सीट, सब्जेक्ट का नाम आपको बताऊंगा, और कुछ और ज़रूरी बातें। लाइफ साइंस टोटल 4 सीटें हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री में 12 सीटें हैं, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 10 सीटें हैं, कंपरेटिव लिटरेचर में 6, हिंदी साहित्य में 12, इंग्लिश में 4, जर्मन स्टडीज़ में 1 सीट है, गुजराती भाषा में 10, चाइनीज़ में 3, सिक्योरिटी स्टडीज़ में सुरक्षा अध्ययन में 9, फिर है आपका नेशनल सिक्योरिटी में 6, एजुकेशन में 13, केमिकल साइंस में 6, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिसी में 3 सीट्स हैं, एसआईएस बोलते हैं, सोशोलॉजी में 4, स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 9, सोशल मैनेजमेंट 7, गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज 4, मेरा सब्जेक्ट जो मैं करना चाहता था भविष्य में पीएचडी, लेकिन नहीं हो पाई, कुछ वजह रही होंगी उसकी। इकोनॉमिक्स में 14, डायस्पोरा जो बेहतरीन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का जो जाना जाता है, उसमें 10 सीटें हैं, लैब इन्फॉर्मेशन साइंस में 8, और लास्ट में नैनो साइंस में 8। टोटल सीटों की संख्या है 163, 163 सीटें हैं इन सभी डिपार्टमेंट में टोटल मिलाकर। इसके साथ ही साथ 8 सीटें उन बच्चों के लिए है जो पीएच कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी भी समझ लीजिए। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनको कोई भी रजिस्ट्रेशन या नामांकन की फीस नहीं देनी है, फ्री है उनके लिए।
SC/ST और ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए फ़ीस है 500 की, और जो बच्चे SC/ST या ट्रांसजेंडर या PWD कैटेगरीज में नहीं आते हैं उनको भरने होंगे फीस के 1000 रुपये, जैसे कि OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड OBC, EWS जनरल, इनको भरने होंगे 1000 रुपीज़। ठीक है, तो ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल थी। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, कहाँ से फॉर्म भरना है, वेबसाइट से कहाँ से मिलेगा, क्या है प्रॉस्पेक्टस, क्या है नोटिफिकेशन, कहाँ है सीटों की जानकारी, डिटेल में पढ़ना चाहें तो सारे नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिनअप कर दूंगा, वहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्म को भरने से पहले जानकारियों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अप्लाई करते वक्त सिनॉप्सिस भी लगाना है, टॉपिक भी लगाना है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। कोई समस्या आती है कमेंट करके पूछिए मुझसे या यूनिवर्सिटी से। जवाब होगा तो आपको जवाब दे देंगे, जवाब नहीं होगा तो आपको एक रास्ता बता देंगे जहाँ से आपको जवाब प्राप्त हो जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा, सहयोग बना रहिए रखिएगा। आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में कहीं कुछ सवाल पैदा अगर हो गया है, अब पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए, और देर तो वैसे ही हम कर चुके हैं। जय हिंद।